हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं बहुत मज़ेदार तरीके से आप लोगों को मैथ बताने वाला हूं, क्लास 10th का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैथ का एग्ज़ाम कैसे होगा, यही हेडक लेकर बैठ जाते हैं। मैं 45 दिन का कोर्स आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। कितने दिन का? 45 डेज का कोर्स लेकर आ रहा हूँ। आपको क्लास 10th में मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 45 दिन में मैं आपको रेडी कर दूंगा। बस आप लोग को सपोर्ट करना होगा मुझे। सपोर्ट करने का मतलब है आप लोग ने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं उलूल जुलूल नहीं पढ़ाऊंगा, टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिर्फ एग्जाम में आपको मदद करेगा। आपने साल भर क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, उसका पूरा निचोड़ मैं 45 दिन में लेकर आने वाला हूं आपके सामने। 1 दिसंबर से मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका निचोड़। ब्रह्मास्त्र बैच मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया भी आपको देना नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ यूट्यूब पर रिकॉर्डेड भी पढ़ेंगे और लाइव क्लासेस भी पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके मैथ्स और साइंस को पूरी तरीके से बूस्ट कर देगा। बिहार बोर्ड के बच्चों ध्यान से सुनो, आपका लाइफ बदल जाएगा मैथ्स और साइंस में, जहां आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। मैं टू द पॉइंट पढ़ाने वाला हूं और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ये वगैरह तो ठीक है, वो आप लोग याद भी कर लेंगे, बट ये मैं आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले जो सेंटअप एग्जाम आप लोगों का हुआ था 21 नवंबर का पेपर, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं कि आप लोगों ने कैसे बनाया। और मैं कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे ट्रिक भी बताने वाला हूं, तो देखते के साथ उसका आंसर कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका मिस्टर गुरु और आप देख रहे हैं गुरुमेट क्लासेस। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, यह ट्रिगोनोमेट्री का, यानी त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ही पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन है हमारा √2 cos 30 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, √2, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। अब मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है, गुना में है, यानी गुना cos 30 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता है कि इसका मान क्या होगा। मैं एक ऐसा वीडियो बना दूंगा कि आप लोगों को मान याद करने में बिल्कुल आसानी होगी। मैं यहीं पे याद करवा दूंगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं √2, हम रूट इसको बोलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में रूट बोलता है तो थोड़ा सा मैं रूट ही बोलूँगा, आप लोग भी याद रखें। √2 इंटू यानी गुना cos 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री का मान क्या होता है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और याद कैसे रखेंगे वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। तो जो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्या होती है? √3/2। और जब √3/2 का हम करते हैं तो क्या हो गया, √3 इंटू √2। जब इसको देखो गुणा करोगे, इसको क्या करोगे, गुणा करोगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुणा हम कैसे करें। देखिए √2 इंटू क्या है हमारा, √3/2, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या 1 होता है। एक ये हो गया। दूसरा, अगर जो मैं लिखूं √3 इंटू √3, इसका गुना करेंगे तो क्या आएगा? देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर जो ये रूट में अलग अलग मान होगा तो सीधी सी बात है, जब इसका हम गुना करेंगे तो गुणा रूट तो रहेगा, 3 और दूना यानी 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखो हर में क्या है हमारा, 2 को 1 से गुना करो, क्या करो, 2 को 1 से, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 2 हो गया। तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर ये मिल गया। लेकिन अगर जो हम यहाँ पे सेम नंबर, यानी नंबर सेम हो और रूट लगा हो, तो आप लोग आज से याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक रूट ही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हमें कुछ सॉरी, यानी कि अगर जो सिर्फ नंबर आपका आंसर हो जाएगा, नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर जो √5 को √5 से गुना करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा।
√9 को √9 से गुना करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा। यानी जो इस सेम नंबर होगा तो सेम आंसर आपका हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। लेकिन अलग अलग नंबर रहेगा तो वो रूट खत्म नहीं होगा। अलग अलग नंबर से कहने का मतलब एक सम और एक विषम संख्या की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं। अब देखिए आपका ऑप्शन में क्या √6/2 है। अब √6/2 है ही नहीं, बच्चे कंफ्यूज, भाई साहब ये क्या हो गया हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया गया है। एग्जामिनर ने आपका दिमाग से, आपके दिमाग से खेल रहा है। आपके दिमाग से खेलने का मतलब है आपका ऑप्शन ऐसे नहीं मिलने वाला। अब इसी को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हम इसके साथ क्या करें कि हमारा ऑप्शन में कोई आंसर आ जाए। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, बहुत सारे नहीं है ऑप्शन में नहीं है, खत्म करो ये नहीं है। लेकिन अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए √6 है हमारे पास, यहाँ पे क्या है 2 है, क्या है हमारे पास 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या इस 2 को तुम कैसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से। अब फिर वही चीज हो गई, √6 कैसे लिखाएगा, √2 इंटू क्या लिखाएगा √3, ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान दो, ये जो 2 है इस 2 को हम क्या करें कि यहाँ पे 2 नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिर्फ 2 मिले। तो याद रखिए अगर जो क्या हम √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा। अभी मैं यही सिखा रहा था, 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 √9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से 2 लाने के लिए 2 √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब √2 और √2 क्या हो गया, कट गया। तो कट गया तो आपके पास क्या बचा, √3 और क्या बचा, √2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों के ऊपर रूट है तो हम क्या करेंगे, एक ही रूट डाल देंगे और √3 कितना लिख सकते हैं, 2। यही हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो गया। अब जब ये आंसर हो गया तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या मिला हमारा, सी मिला। अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली मैं अभी सिर्फ आप लोगों को यहाँ आंसर बताने वाला हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन का डेमो देके कि तरीका क्या होगा मैथ्स पढ़ने का। मैंने क्या बोला, इतना इजी तरीका से मैं मैथ्स को पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एक एक ट्रिक भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको एक और तरीका मैं बताने वाला हूं, किसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो देखिए किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, देखिए ध्यान से, ये किसका अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है, क्वेश्चन में 3825। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोग एक चीज और सीखे होंगे, ये जो नंबर है किससे गुणनखंड होगा। तो किससे गुणनखंड होगा, इजी तरीका है, लास्ट का नंबर आप लोग देखिए क्या है, सम है या विषम है। तो विषम है तो कभी भी 2 से, 4 से, 6 से, 8 से, ये सबसे कभी भी गुणा नहीं होगा। याद रखिएगा, ये सबसे कभी भी डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। जब भी भाग लगेगा तो ये विषम संख्या से ही भाग लगेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 से भाग लगने का क्या तरीका है, तो 3 वाला ट्रिक सीख लो, नंबर को जोड़ दो, नंबर को क्या कर दो, जोड़ दो। तो क्या आया, 5 2 7 और 7 और 8 15 और 3 कितना हुआ, 18। क्या 18 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है सर। तो जब 18 3 के पहाड़ा में आता है तो ये पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। याद रखना, अगर जो हम जोड़ के नंबर देखेंगे, अगर जो वो 3 से भाग लग गया तो पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा। जब ये पूरा संख्या 3 से भाग लग जाएगा तो कैसे हम भाग 3 से दें, तो सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब भाग दोगे तो 3 एकम के कितना हो गया, 3 1 से कट गया। अब यहाँ पे 8 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ज़्यादा हो गया, 8 है यहाँ पे, तो 3 दूनी कितना हुआ 6। अब यहाँ पे कितना बाकी रह गया, 1 बाकी रह गया, 1 और 2 कितना बच गया, 12 बच गया। तो 3 चौके कितना हो गया हमारा, 12, 3 चौके, अच्छा 3 8 2 5 ही है ना नंबर कि कुछ और है, 3 8 2 5, 3 इंटू 3 8 2 5, हाँ ठीक है। तो 3 से तो 1 कटेगा, फिर कैसे, अच्छा कुछ गलती मैंने कर रहा हूँ क्या, 3, अच्छा हाँ 3 दूनी 6, 2 बच गया, सॉरी वही तो मुझे लगा
2 बच गया, और 2 और 2 कितना हो गया, 22 हो गया। 2 और 2 जोड़ना नहीं है, मतलब 2 और 2 22। तो 3 के पहाड़ा में कितना बार में जाएगा, 22। 22 तो जाएगा नहीं, तो 3 सत्ते कितना लगाना पड़ेगा, 21। 3 सत्ते 21, और एक बच गया यहाँ, और 1 और 5 फिर क्या हो गया, 15 बना। तो 3 पचे 15, तो कितना आ गया, 1275। ये सब ट्रिक सिखाऊंगा मैं, अभी सिर्फ डेमो दे रहा हूं आपके सामने। तो कितना आ गया, 1275। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1275 गुणे किससे गुना हो रहा है, ये 3 से गुना हो रहा है। अब देखो ये जो 1275 पहला वाला, अब इसको देखेंगे किससे गुना होगा, 1275 को करेंगे। तो जब 1275 को करेंगे तो क्या करेंगे, किससे होगा बताओ, ये भी 3 से जाएगा। देखो 7 और 5 8 9 10 11 12, 2 14 और 1 15, ये भी 3 से चला जाएगा। तो 3 से चला जाएगा तो 12 को 3 से काटो तो 3 चौके 12, और 7 को 3 से काटो तो 3 दूनी 6, और 1 और 5 बच गया 15, तो 3 पचे 15। किससे हो गया भाई साहब, तो ये भी 3 से हो गया ना, 3 से। तो एकदम मैं इजी तरीका बताने वाला हूं, बस थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट सारा मैथ्स तो मैं एक बार में नहीं बता पाऊंगा। फिर आंसर बताऊंगा, मैं बताऊंगा बनाने का तरीका देखो क्या है, ये सब डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में कोई इशू ना हो। अब ये शुरू वाला फिर 425 को यहाँ से उठाओ। 425 किस टेबल से जाएगा, किस पहाड़ा से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से चेक करो, 5 2 7, 7 4 कितना हो गया, 11। 11 क्या 3 के पहाड़ा में आता है, नहीं नहीं लगेगा। 4 से लगेगा नहीं, क्योंकि लास्ट का संख्या विषम है। 5 से ट्राई करो, तो 5 से सीधी सी बात है, लास्ट का 2 संख्या देखो, क्या 5 के पहाड़ा में आता है, तो आता है, तो ये पूरा 5 से लग जाएगा। तो किससे लगेगा, 5 से। तो 5 से जब डिवाइड दोगे, इसको भाग दोगे, तो कैसे दोगे, तो 5 तो 4 छोटा है 5 से, तो 2 संख्या उठाएंगे, तो 5 या 8 40, 42 है ना, तो 40 और 2 और 5 25, तो 5 पचे 25। किससे लगा भाई, तो 5 से। अब ये 85 को फिर भाग देंगे, तो 85 को कैसे देंगे, 17 पचे 85, ये तो सबको याद है, 17 पचे 85। अब कुछ भाग क्या 17 किसी के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, 3 कितना बार, 2 बार, लास्ट ही देखना है हमें, 3 2 बार। उसके बाद 5 कितना बार, 2 बार, 5 कितना बार, 2 बार, और लास्ट का जो बच जाता है सब उठाना है। तो 5 तो आपने उठा लिया, 17 बच गया, तो 17 कितना बार, 1 बार। देखो ऑप्शन में ऑप्शन है 3 के पावर 2 इन गुना 5 के पावर 2 इंटू 17। देखो तो किस में है, देखो तो किस में है, 3 के गुना 2 5 के, ये देखो ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया। तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैंने क्या बोला कि एकदम मैथ्स को इजी तरीका से बताऊंगा। अभी मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को इशू नहीं होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। 3 में क्या है, 2 संख्या, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक इतना है, यानी ये जो है वो लघुत्तम समावर्तक है और ये क्या है, महत्तम समावर्तक है। पहली संख्या 17 है तो दूसरी क्या है, सीधी सी तरीका, इसका एक तरीका सीख लो, कुछ मत करना, ल स और म स को गुना कर दो, यानी 221 गुने 4। अब पहली संख्या कितना है, 17, और दूसरी संख्या नहीं है तो उसको लिख लो x। बस कहानी खत्म, ये आंसर आपका यहीं से बन जाएगा। कैसे आंसर बन जाएगा, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, 221 इंटू 4, इधर हमारा क्या आ गया 17, और गुना क्या हो गया x। हमें नहीं पता ये नंबर क्या है। याद रखना, यहाँ कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है, जो चीज निकालना हो, जो चीज निकालना हो वो उसके साथ है, उसको उठा के इधर ले आओ, यानी 17 गुने x इधर कर दो कन्फ्यूज से बचने के लिए, और ये पूरा उठा के इधर लेके चल जाओ, 221 इंटू 4। अब देखो यहाँ x का वैल्यू निकालना है हमें, x का मान निकालना है हमें, और x किसके साथ है, गुना में है। और याद रखना, बराबर होता है तो इधर जोड़ होता है, तो इधर जाके क्या हो जाता है, घटाव। इधर घटाव होगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जोड़। इधर भाग रहेगा तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना। इधर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। अब x का जब मान निकालना है तो x इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू के बाद जो नंबर है पहले लिखेंगे 221 गुणे 4, और y यहाँ पे क्या है हमारा 17 है, तो 17 जब इधर गुना में है तो इधर आके 17 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए 17 के पहाड़ा में क्या 221 आता है, बिल्कुल आता है। 17 के पहाड़ा में 221 कितना बार में आता है, तो 17 एकम 17। अब 22 यहाँ पे है तो कितना बचा, 3 और 2 5, 5 और 1 51, 17 तिया 51।
तो 13 चौक कितना हो गया हमारा 48। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 48। तो देखिए ध्यान से, दूसरी संख्या कितनी होगी 48। क्या 48 आ रहा है ऑप्शन में? ले 48 होगा। एक सेकंड रुको, मैं ही गलत कर दिया हूँ गुना क्या भाई, 13 चौक 52 होता है भाई। ओहो, तो कितना हो गया हमारा 52। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही शानदार ट्रिक है इसमें। देखिए 2 पर लगा हुआ है, ठीक है, 2 पर लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस संख्या पे ये लगा रहता है इसको हम रिपीट का मतलब होता है, यानी हुआ तो वो उतना बार लिख रहा है, आगे जा रहा है, कितना एकदम अनंत तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है वो? अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। तो जब अनंत तक जा रहा है तो इसका भी एक ट्रिक होता है निकालने का। इसका ट्रिक होता है, जैसे 2 दिया हुआ है, ये हम इसको बोलते हैं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको क्या होता है 0 पॉइंट जो भी है इसको टोटल नंबर को क्या कर लो, एक ब्रैकेट में डाल लो। क्या डाल लो? एक ब्रैकेट में डाल लो। इसका ट्रिक ये होता है कि 0 पॉइंट जो भी संख्या उसको कोई नंबर मान लो, ठीक है। यानी कि 2 नंबर है ना, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी, इक्वल टू कर लो। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ए बी बाई 99। ये ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बोला ना कि एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं 100 क्वेश्चन बनाने लगूंगा तो पता नहीं 3-4 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं एक सिर्फ सॉल्यूशन अभी बता दे रहा हूं, बाद में मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो 4 का जो हमारे पास आंसर होने वाला है, 4 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगर जो आप लोग चाहेंगे कि हाँ सर पढ़ाइए, तब ऐसे नहीं, आप लोग बोलेंगे सर डिटेल में पढ़ाइए तब पढ़ाऊंगा। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। एकदम जल्दी जल्दी अब आंसर बता देता हूं। ये क्या है हमारा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बना हुआ है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस का क्या होता है? 2ab। इसी पे रखना है। ए का वैल्यू √2 है तो इसका √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब बी का वैल्यू कितना है? √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू फिर √2 और बी की वैल्यू फिर √3। अब मैंने क्या बोला? √2 का स्क्वायर का मतलब √2 2 बार है। अब मैंने ये समझाया था आपको कि सेम मिले तो इसका आंसर 2 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2, और ये अलग अलग नंबर है तो √6 हो जाएगा। और 2 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 2√6। देखिए ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो इसी तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। अभी आंसर बता देते। 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी होने वाला है। 7 का जो आंसर होगा वो सी होगा। सॉरी ये नहीं है, 7 का आंसर सी होगा, क्योंकि पाई जो होता है वो 3.14 ये चलते रहता है इन्फिनाइट तक, और ये जो चलता है वो रिपीट नहीं होता है। और जो रिपीट नहीं होता है, सेम संख्या आगे नहीं आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो a बाई बी के फॉर्म में आता है। ये सब बाद में समझा दूंगा, अभी आंसर देख लो। 8 का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डी होगा। 9 का आंसर देख लेते हैं। 9 का आंसर ये होगा। 10 का आंसर तुम्हारा ए होगा। 11 का आंसर बी होगा। 12 का आंसर सी होगा। 13 का आंसर डी होगा। 14 का आंसर बी होगा। 15 का आंसर ए होगा। 16 का आंसर बी। 17 का डी। 18 का डी। 19 का सी। 20 का बी। 21 का सी। 22 सी। 23 सी। 24 ए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताऊंगा कैसे भाग देते हैं बाद में। 25 का जो आंसर होने वाला है वो होगा बी। 26 डी। 27 बी। 28 बी। 29 ए।
30 बी, 31 का सी, 31 का, और ये नहीं होगा, एक मिनट, 31 का क्या हो जाएगा, ये हो गया सी, 32 का हो जाएगा डी, 33 का हो जाएगा ए, 34 सी, 35 का आंसर थोड़ा सा बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कुछ मेरे को क्वेश्चन पे डाउट है। 36 का जो हो जाएगा बी, 27 का हो जाएगा, सॉरी 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब मैं निकाल के रखा हूँ। 38 का हो जाएगा बी, 39 का हो जाएगा सी, 40 का हो जाएगा आपका सी, 41 का, देखो जब वह कण जो दो रेखाएं परस्पर में काटती है तो हमेशा समकोण पर काटती है, कितना डिग्री, 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इसको हम सम्मुख भी कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी कहते हैं। देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका मतलब होता है उद्वार्त सम्मुख। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ी कहानी है। 41 का क्या हो जाएगा हमारा बी, किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो समकोण, एक समकोण कितना होता है, 90 डिग्री, तो त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है, 180 डिग्री, और दो समकोण यानी कि 180 डिग्री में कितना समकोण, तो दो समकोण। 42 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। दो रैखिक युग्म, दो रेशियो 3 में है, 2:3 में है, तो उसके मान क्या हो गए। रैखिक युग्म जहां भी आ जाएगा, रैखिक युग्म का मतलब होता है 180 डिग्री, याद रखिएगा। 2 अनुपात का 2x ले लेंगे, 3:3x हो जाएगा, इक्वल टू कितना, 180 के बराबर। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 के बराबर। यहाँ x गुना में है तो 180, तो 5 किस में आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। जब काटोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 0 5 36, कितना आ गया, x का वैल्यू 36 डिग्री। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो और 36 को 3 से गुना करो, तो 36 को 2 से करोगे तो 72, और 36 को 3 से करोगे तो 108। इतना इजी है, ठीक है ना, तो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग बाद में। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब होता है ये पूरा वृत्त हो गया, तो पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री, अर्धवृत्त का मतलब आधा, तो 360 का आधा 180। अब बोला है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। अब इसका याद रखिएगा, इस जब हम ज्योमेट्री में, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है, यहाँ से हम देखेंगे तो 90 डिग्री बनाता है, बाद में देखेगा 90 डिग्री किसके बराबर होता है, समकोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, बस ये याद रखिएगा। 45 में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को में संबंध क्या है, तो ये संपूरक होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज ऐसे बनता है हमारा, याद रखिएगा, एक ये होता है, इसमें बनता है हमारा चक्रीय चतुर्भुज, इसको हम बोलते हैं, अंदर बनता है एक चतुर्भुज। और चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी ये कोण और ये कोण हमेशा 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को संपूरक कहते हैं। चलिए 46 का हम लोग देखते हैं बी, ये भी वैसे ही हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा है तो 1x प्लस क्या कर लोगे 2x और प्लस 3x, और त्रिभुज का कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री। अब जोड़ो, 3 2 5 1 6, 6x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 180, और 6 से भाग दे दो, तो 6 तिया 18, और 30 आ गया, x का वैल्यू 30 आ गया, तो इसको 30 से गुना करो, इसको भी 30 से गुना करो, इसको भी 30 से गुना करो। देखो ऑप्शन क्या आ रहा है तुम लोग का, यानी कि 30, 60 और 90। तो बोल रहा है कि सबसे बीच वाला कोण क्या होगा, तो 3 दूनी कितना है, 60, बीच वाला कोण ये है, तो 60 ऑप्शन हो गया। बोला ना, अभी थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, बाद में एकदम इजीली तरीके से और बताऊंगा। 47 का देखो वैसा ही है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 48 का सी हो जाएगा। 49 का बी हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। 51 का ए हो जाएगा। 52 का बी हो जाएगा। 53 का डी हो जाएगा। 54 का सी हो जाएगा।
ओहो, 54 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 55 का बी हो जाएगा। 56 का बी हो जाएगा। 57 का तुम्हारा ए हो जाएगा। 58 का तुम्हारा बी हो जाएगा। 59 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 60 का हो जाएगा ए। 61 की बात करते हैं तो 61 का हो जाएगा बी। 62 हो जाएगा ए। 63 हो जाएगा डी। 64 हो जाएगा ए। 65 हो जाएगा सी। 66 हो जाएगा हमारा ए। 67 हो जाएगा हमारा सी। 68 हो जाएगा हमारा ए। 69 69 हो जाएगा डी। 70 हो जाएगा सी। 71 हो जाएगा सी। ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, सब बताऊंगा बाद में। 72 का आंसर हो जाएगा ए। 73 का आंसर हो जाएगा बी। 74 का आंसर हो जाएगा सी। 75 का आंसर हो जाएगा सी। 76 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 77 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 78 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 79 का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा डी। 80 का बी। 81 का डी। 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83 का आंसर हो जाएगा सी। 84 का आंसर हो जाएगा बी। 85 का आंसर हो जाएगा सी। 86 का आंसर हो जाएगा सी। ये क्या कर दिया हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ, 84 का 2 बार लगा दिया। हाँ, 84 का जो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 85 का आंसर हो जाएगा सी। 86 का भी आंसर हो जाएगा सी। 87 का आंसर हो जाएगा सी। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 का आंसर भी हो जाएगा बी। 90 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। 91 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी। 92 का जो आंसर हो जाएगा सी। 93 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 94 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? एक सिक्का, उसके चित्र में आने की पारीकता कितनी है? एक बार, ये तो बहुत ईजी। एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्का में एक हेड होता है और एक टेल होता है। उसके चित आने, चित और पट, तो एक चित होता है। एक सिक्का में कितना भाग होता है? 2। तो ये इसीलिए आंसर 1/2 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। कभी भी जब इसका आंसर आता है तो हमेशा 1 से कम आता है, याद रखना। तो 1/2 का मतलब आधा हो गया। अगर जो बोलेगा एक पासा है उसमें 3 आने की प्रायिकता कितनी है, तो 3 आने के, तो एक पासा को जब हम बाद में बताएंगे डिटेल में कि कैसे एक पासा में 36 बार चांसेस होते हैं आने के, और 3 जो होता है वो कितने बार आता है? एक ही बार आएगा। तो वो इस हिसाब से बनता है, बाद में बताऊंगा। प्रायिकता की अधिकतम मान कितना होता है? अभी मैंने बताया कि हमेशा 1 या 1 से कम होता है प्रायिकता का, याद रखिएगा। तो बी, एक पासे को फेंकने पर 2 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी है? देखिए आ गया यहाँ पे पासा, तो 2 से अधिक आने का कितना होगा? 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, और नहीं तो क्या होगा? 6 होगा। तो जब 6 होगा तो कितने हो गया? 1 2 3 और 4 चांस हो गया ना। यानी बोला 2 से अधिक आने की, तो 2 से अधिक आने की या तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा। तो इसको गिनो, 1 2 3 4। एक पासा जब भी आ जाएगा तो पासा का मतलब हो गया कि पासा में कितना भाग होता है। तो पासा में हम कहते हैं कि कितना भाग होता है टोटल, यानी कि कितना भाग होता है पासा में? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 बार। 6 कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो कितना आंसर हो गया? 2/3। तो देखो 2/3 है ये। 96 का कितना हो गया? सी। 97, पासे को एक फेंक के एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? अब बताओ, अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं बताइए? या तो 1 होता है अभाज्य संख्या, नहीं तो 3 होता है अभाज्य संख्या, और नहीं तो कितना होता है? 5 होता है अभाज्य संख्या। यही होता है ना अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या,
और ये अभाज्य संख्या टोटल 6 होता है, तो 3y कितना हो जाएगा 6, इसको काटो तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा 1/2। 98 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। 99 का ऑप्शन हो जाएगा डी, परिसर बोलते हैं इसको। और 100 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को मैथ्स के बारे में यहाँ पे बताया। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि एकदम बिल्कुल इजी आसान तरीका से क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ 1 तारीख से, 1 दिसंबर से आप लोग को स्टार्ट करने वाला हूँ। एकदम आसान आसान, जो सिर्फ परीक्षा में आने की संभावना होगा उसी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। समझ में आया? उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वही ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप गुरुमेट देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।